में करीब 50% वोटिंग हुई है। ये वही सीट है जहां 2023 के जनरल इलेक्शन में 61% से अधिक वोटिंग हुई थी और बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल अपने प्रतिद्वंदी राम सुंदर दास महंत से 68,000 वोटों की लीड के साथ जीतकर विधायक बने थे। वहीं अब रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में हुई कम वोटिंग की वजह से नतीजों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुए पिछले 6 उपचुनावों के ट्रेंड को देखें तो नतीजे बिल्कुल इसके उलट हैं। कम वोटिंग के बावजूद यहां उपचुनावों में सत्ता पक्ष को ही जीत मिली है। कांग्रेस कम वोटिंग को सत्ता के खिलाफ बता रही है, जबकि बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि चाहे कितनी भी कम वोटिंग हो, नतीजे तो उनके पक्ष में ही आएंगे। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सरकारी कर्मचारियों से मतदाता पर्ची वितरण करवाया जाता है, क्या उसको पूरा नहीं किया गया? या दक्षिण की जनता विधानसभा के उपचुनाव को लेकर नाराज रही है, जिसका ही ये परिणाम है कि वहां पर मतदान के प्रतिशत कम हुए हैं। कम वोट परसेंट को लेकर अगर कांग्रेस खुश हो रही है तो बिल्कुल उनको 2 दिन खुश होने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि उनके 5 साल के कर्मों को 11 महीने पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है और इस 11 महीने में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जनता के हित के बड़े बड़े कार्य किए हैं। जनता इन बातों को समझ रही है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और मैं कहता हूँ, इतनी व्याकुलता क्यों कांग्रेसियों को? 3 दिन रुक जाइए, परिणाम आ जाएगा। निश्चय है सुनील सोनी जी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्ट उचित शर्मा का कहना है कि उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम होने की वजह यही है कि देश और प्रदेश की राजनीति में इसका सीधे कोई दखल नहीं होता। थोड़ी उत्साह की कमी होती है। लोग ये जानते हैं कि हम पे ये इलेक्शन थोपे गए, हकीकत में ये थोपना कह सकते हैं आप इस राजनीति में। इस वजह से वोट परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन जिस तरीके से दोनों दल आश्वस्त है, 11% वोटिंग कम हुई है, दोनों के अपने अपने कयास और अपने अपने मायने हैं। हकीकत ये है कि कांग्रेस भी आशावान है। कांग्रेस को जितना एक दल ब्राह्मण समाज का जो काफी सपोर्ट मिला, वही हमें जो वोटिंग परसेंटेज जो ट्रेंड से देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम वोट की तरफ, उस तरफ के बूथों में कम वोटिंग परसेंटेज हुई है। तो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को यहाँ से भी नजर हो सकता है, आ सकता है। एक कयास लगाया जा रहा है। रायपुर दक्षिण में इलेक्शन से पहले बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन मतदाताओं का उत्साह फीका रहा। मुस्लिम मतदाता घर से बाहर ही नहीं निकले तो वीआईपी इलाकों में भी रुझान कम ही देखा गया और यही वजह है कि वोटिंग परसेंट गिरता रहा। अब इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही है, कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो भी नतीजे हों, इतना तो तय है कि निर्वाचन आयोग और तमाम प्रत्याशी मिलकर एक ऐसा माहौल रायपुर दक्षिण में तैयार नहीं कर पाए जिसके चलते मतदाता घर से मतदान केंद्र तक बाहर निकल सकें। देवव्रत भगत, दैनिक भास्कर, रायपुर।